आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें, और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में हमारे व्यूअर को लेकर के क्या चल रहा है। हमारे पास है कार्ड वैनिटी का, विक्टिम, रिकवरी, इंस्टिंक्ट, कंफ्यूजन, विजडम और फसाड का कार्ड। ऑल राइट, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे टैरो डेक से। प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विद 3 कार्ड्स ईच। हमारे पास पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड, 10 of cups in reverse, 2 of swords in reverse, ace of swords, 5 of wands in reverse, page of wands, justice in reverse, the tower in reverse, the high priestess, 9 of cups, 3 of wands, king of cups, queen of pentacles, 3 of pentacles, the sun, 7 of swords in reverse, और बॉटम पर है 7 of cups in reverse की एनर्जी। ओके, तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो किसी लाला लैंड में जीते हैं। ये पर्सन बहुत ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं, और फिलहाल भी मुझको लगता है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि देखिए आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं, बहुत हो सकता है आप इनके सपनों में आते हो, और ये आपको इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप इनके सपनों में भी आते हो, इसकी संभावना है। और इनको लगता है कि ये चाहे ये प्रयास करें तो चीजें सुधर सकती हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन जो है ये आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन आपकी मेमोरीज से निकल नहीं पाए। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश यकीनन की है। आप दोनों के बीच में जो भी परिस्थितियां बिगड़ी, जिस तरह से भी चीजें तहस नहस हो गई, या लो कंटैक्ट सिचुएशन आ गया, या घोस्टिंग वाली सिचुएशन आ गई, जो भी प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, उसके बाद इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की पुरजोर कोशिश की है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन इनको इसमें सफलता नहीं मिली है। ये सोचते हैं कि अगर ये आपसे माफ़ी मांग लें तो जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, एक बदलाव आ सकता है, और जितनी मेहनत इनके हिसाब से इन्होंने की थी इस कनेक्शन में, उसमें पानी फिरने से बच इस कनेक्शन को बचाया जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल
करंट एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन को लगता है कनेक्शन एक तरह से खत्म तो हो गया है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो, क्योंकि आपको बहुत अफेक्शनेट पर्सन की तरह देखते हैं, आपको बहुत केयरिंग, नर्चरिंग और मदरली एनर्जी में देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान जो किसी भी कनेक्शन को बहुत संभाल के रखता है, उसमें बहुत ज़्यादा गिव इन करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है अपने साथ वाले इंसान की। उनको लगता है आपके जैसा काउंटर पार्ट इनको दोबारा नहीं मिलेगा, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनके सोलमेट हैं, इनको इस तरह की एनर्जी इनमें इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं। और इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन से डील करें ये विक्टिम कार्ड प्ले करें, इनको अगर ये आपसे नो कम्युनिकेशन में भी हैं, आपकी इनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, तब भी इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि इनके साथ गलत हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ दिया इस कनेक्शन में और चीज़ें बिगड़ गई। इस तरह की एनर्जी में ये बिल्कुल भी अपनी गलतियां जो हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के मेंटल स्टेट में दिख नहीं रहे हैं। चूंकि देखिए, आपसे माफी भी मांग सकते हैं, लेकिन डीप विद इन माइंड में, अपने मन में इनको लगता है कि नहीं, इनके साथ तो गलत हुआ है, ये विक्टिम रहे हैं। ठीक है, आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके पर्सन को मेजर क्लैरिटी मिल रही है, अपने दिमाग में चीजें क्लियर हो रही हैं कि, और ये आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करके जो चीजें बिगड़ी हैं आप दोनों के कनेक्शन में, जिस तरह से चीजें बिगड़ी हैं, इमोशनल डिस्कंटेंट आया है, उसको ये पर्सन रिकवर करना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, और इनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इनके आसपास के जो लोग इनसे कांटेक्ट में हैं अभी आपके अलावा, वहाँ पे चीज़ें स्थिर नहीं हैं, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ी हुई हैं और बहुत समय से ये सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है उनके आसपास पूरा क्योस वाला माहौल है, पूरा देखिए कंफ्यूजन वाला माहौल है, पूरी तरह से क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है इनके आसपास। इनको समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में सुधार जो है वो आपके साथ होने से ही आएगा। ठीक है, इनकी विश फुलफिलमेंट है आप, ये बात इनको क्लियर हो रही है, ये अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी इनर कॉलिंग को सुन पा रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि इनके जीवन की जो स्थिति बिगड़ी है, इनके जीवन की नैया जो डवाडोल हुई है, उसमें स्थिरता आप ही ला सकते हैं। आपके कनेक्शन में मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हैं, बहुत इंस्टिंक्टिवली, बहुत कुछ हुआ नहीं कि जो मर्जी आई ये वैसा रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इनका, और इससे चीज़ें कई बार बिगड़ जाती हैं। ठीक है, ये पर्सन थोड़े डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं आपके साथ, और ये भी लग रहा है मुझको कि इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ कितना अनजस्ट बिहेव किया है, कितना अनफेयर रहे हैं आपके साथ। तो ये आपसे ये सब बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी फ्री विल से ये आपको आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कोई छोटा सा इनिशिएटिव दे सकते हैं अपनी तरफ से, कोई मैसेज मिल सकता है आपको इनकी तरफ से कि इनको अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, और आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ टीम अप करने आएंगे, आपकी तरफ एक मैसेज लेकर के ज़रूर आएंगे, एक ऑफर लेके आएंगे। तो और आपसे ये कह सकते हैं कि इनके दिमाग में क्लियर हो गया है कि आप ही इनकी सच्ची खुशी हैं। आप इस पर्सन को जितना अच्छे से समझते हैं, जितना अच्छे से जानते हैं, उतना शायद ये खुद को भी नहीं जानते हैं। ये आपसे इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपसे झूठ भी बोल सकते हैं। तो हमने पहले भी कार्ड से देखा था कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। ये इनके मन में, अगर ये विक्टिम कार्ड प्ले नहीं भी करते तो इनके मन में कहीं गहरे बैठा है कि ये विक्टिम रहे हैं, इस एसोसिएशन के बिगड़ जाने में विक्टिम ये रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे भले ये एक्सप्रेस ना करें, लेकिन मन में इनके ये बात चल रही है, तो ये आपको झूठ मूठ में कुछ इस तरह का कह सकते हैं कि नहीं आप सही हैं, आप हर तरह से सही, इनकी गलती, और बाद में आपको इनका
असली रूप पता चले कि इनके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है टैरो की तरफ से कि अपनी बुद्धि से काम करें। विजडम का कार्ड बताता है कि आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपके आपको इमोशनली मैच्योर होकर के कोई डिसीजन लेना है, इमेच्योरली कोई डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले तो आपको अपनी फिनेंसेस पे काम करना है, अपनी स्टेबिलिटी, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है कि आपकी ज़िंदगी किधर जा रही है। किसी और के सहारे अपनी ज़िंदगी जीने का प्रयास ना करें, किसी और के सहारे, किसी और का चेहरा देख करके अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो उस माइंडसेट में ना जाएं। अगर आप इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरह से मटेरियली आप मैच्योर रहेंगे, तभी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। चलिए हम एक और डेक से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स, आप हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास कार्ड आया है न्यू लव, सेपरेशन, रिलीज योर एक्स। बॉटम ऑफ द डेक पे को डिपेंडेंसी का कार्ड। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि देखिए यूनिवर्स अपना काम कर रही है बैकग्राउंड में। यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक नया पर्सन भेज रही है, और अगर आप अपने किसी एक्स के से किसी और पर्सन से सेपरेशन में है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि उस पर्सन को रिलीज करें अपने दिमाग से। वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, बस आपके दिमाग में बैठा हुआ है। और जब तक आप इस पर्सन को अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, जब तक आप उस पर्सन पे को डिपेंडेंट होके रहेंगे, तब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि अपने दिमाग को हल्का करें, अपने माइंड को फ्री करें। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप उसके पीछे अपना अपने जीवन का कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये बात आप समझें, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।